तुम मुझे परेशान मत करो। मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। अरे खाना लेके जा रही हो? जरा हम भी तो देखें क्या लेके जा रही हो शिवा के लिए। चाहे हम उनके लिए कुछ भी लेकर जाएं। और तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अरे भाभी, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए हमने पूछा कि खाने में तुम क्या ले जा रही हो। मैं खाना प्यार से बनाऊं या नफरत से? तुमसे इसे क्या मतलब? मेरे पति खेत में भूखे हैं, मुझे खाना लेकर जाने दो ना। आप क्यों खड़े हो मेरे रास्ते में? अरे शिवा के लिए तो रोज खाना लेके जाती हो, आज हमें तो भी टेस्ट करा दो। देखो, तुम जबान संभाल कर बात करो, और अगर तुम लोग चुप नहीं हुए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो भाभी? हम लोग तो तुम्हारी भलाई के लिए सोचे हैं। मेरी भलाई सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम लोग मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? प्यार से बात कर लो। देखो, तुम लोग मुझसे तमीज से बात करो, या फिर अपने घर में भी अपनी माँ बहन से ऐसे ही बात करते हो? तुम लोग को अपनी माँ बहन से बात करने की तमीज नहीं कि कैसे बात की जाती है? अरे तुम माँ बहन पे क्यों जा रही हो? हम अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन इस टाइम तुमसे मैं ऐसे ही बात करूंगा। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई है कि एक औरत से कैसे बात करनी चाहिए, इसीलिए तुम एक राह चलती औरत को ऐसे परेशान कर रहे हो। अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। अगर अब तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हारा पति कहाँ चला जाएगा ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ओ अच्छा, तो तुम अब मुझे धमकी दे रहे हो? अगर ऐसी बात है तुम ये बात जाकर मेरे पति से बोलना, तब तुम्हें पता चलेगा। मुझसे वो क्या बोलेगा? तुम खड़ी तो हो यहाँ, तुम्हारा हाथ देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ, मैं कह रही हूं मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? देखा सौरभ, भाभी गुस्से में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखो, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, रास्ता छोड़ो मेरा, आया समझ में? अगर मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगी तुम मेरा? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी, आया समझ में? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चांटा मारा। हाँ मारूंगी मैं तुम्हें, एक बार नहीं 1000 बार मारूंगी अगर तुमने ऐसा दोबारा हमसे कहा। और हाँ, मैं चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अभी तू यहाँ से जा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तू क्या देख लेगा? मैं खुद तुझे देख लूंगी, आया समझ में? सुनिए जी। हाँ, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ, आकर खा लीजिए खाना। अच्छा आया। बैठो। पूर्णिमा, आज तुमने बहुत देर कर दी खाना लाने में। देखो सूरज कितने ऊपर आ गए हैं, और मेरा भूख के मारे बहुत पेट दर्द कर रहा था। हाँ, वो रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया ना आने में, बस इसीलिए। अरे पूर्णिमा, क्या बात है, रास्ते में टाइम लग गया? तुम साफ साफ बोलो, और ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। और देखिए ना आप, कितनी धूप हो रही और गर्मी भी हो रही, बस इसीलिए। और जैसा आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। साफ साफ बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, और इतना उदास क्यों हो? जब मैं आपके लिए भी खाना लेकर आ रही थी तो मुझे रास्ते में अजीत और सौरभ मिले। क्या? लेकिन वो दोनों क्यों मिले, और तुमसे कुछ कहा तो नहीं? दोनों लोगों ने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। क्या? उन लोगों ने तुमसे बदतमीजी से बात की? मैं उन दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। नहीं, आप चुप बैठिए, आप कुछ नहीं करोगे। देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तुम क्या चाहती हो, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? कोई मेरी बीवी को छेड़ रहा है और मैं ऐसा ही बैठा रहूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बैठूंगा। देखिए जी, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगी। मैं कैसे खाना खा लूं? वहाँ रास्ते में वो लोग मेरी बीवी को छेड़ रहे हैं, और तुम कह रही हो कि चुपचाप खाना खा लूं। देखिए, मैं आपकी बीबी हूँ, और आपने कभी गलत सहना नहीं सिखाया है, इसीलिए जब वो लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे थे, मैंने भी उन्हें 2 झापड़ लगा दिए, उनको भी समझ में आ गया था। और हाँ, अब वो कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे। अच्छा,
ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुमने उन लोगों को सबक सिखा दिया, नहीं तो वो लोग ऐसे ही दूसरों की बीवियों को छेड़ते रहते। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे से उन्हें सबक सिखाया है। और हाँ, अगर वो फिर से मुझसे बदतमीजी करेंगे ना तो मैं उन्हें पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगली बार उन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो हम लोग पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देंगे। हाँ जी, मैंने बहुत अच्छे से उन्हें सबक सिखाया है। अब वो अगली बार बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हाँ, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ जी, जब मैंने सौरभ को झापड़ मारा तो अजीत डर गया था। और हाँ, लेकिन सौरभ नहीं डरा था, वो जाते जाते मुझे धमकी देकर गया है। पता नहीं फिर क्या करेगा। तुम परेशान मत हो, उन बदमाशों को तो मैं देख लूँगा। लेकिन हाँ, आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? क्यों? अकेले क्यों नहीं जाऊंगी? आपको क्या लगता है कि मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती हूँ? आप परेशान मत होइए, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। बात सही है तुम्हारी, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। आप ये सब छोड़िए और पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी होगी। हाँ पूर्णिमा, तुम सही कह रही हो, मैं सुबह से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तुम जल्दी से खाना निकाल दो। हाँ। ए, उठ। खाना खाने जा रहा है? खेत का काम खत्म किया है जो खाना खाने जा रहा है? मालिक, मैंने काम कर दिया है, बस थोड़ा ही काम बचा है, तो मैंने सोचा खाना खा लेता हूँ, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। यही तो कमी है मजदूर की, काम खत्म नहीं किए हो और खाना पहले खाने लगे हो। साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो ये काम कैसे करेंगे? आप ही बताइए। देख, तुम मेरे सामने ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे पति को मैं काम से निकाल दूंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा मत कीजिए, मैं खाना बाद में खा लूँगा, पहले आपका काम कर देता हूँ। ठीक है, काम कर जाके, और खाना बाद में खा लेना, ठीक? ठीक है मालिक, चलो काम कर लेते हैं। सुनिए। हाँ, क्या हुआ पूर्णिमा? और आज तुम टिफिन लेकर नहीं चल रही हो? वो क्या है ना जी, घर में सब राशन ख़त्म हो गया, अब कुछ भी राशन नहीं है, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो आज इसीलिए आपको भूखे ही जाना पड़ेगा। पूर्णिमा, अब क्या किया जाए, मालिक भी महीना पूरे होने से पहले पैसे नहीं देगा और घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा है, अब क्या करें? सुनिए जी, हम लोगों को पैसे का इंतज़ाम कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, नहीं ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। क्या करें? एक काम करते हैं ना, कहीं हम लोग पैसे का इंतज़ाम करते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, कहीं ना कहीं से हमें पैसों का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही 2 दिन में ही मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है। क्या करूं, मालिक इनके 1 महीना पूरे होने तक पैसे भी नहीं देंगे और घर में एक भी अन्न का दाना नहीं, हम लोग क्या खाएंगे? एक काम करती हूँ, कहीं काम देखने मैं जाती हूँ, 100-200 रुपए मिल जाएंगे, उससे हम घर का राशन ले आएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ जी मैडम, कहाँ जा रही हो? तुम ही हो जो हमारे दोस्त को चाटा मारी थी। क्यों रोज मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे हम तुझे कहाँ परेशान करते हैं, हम तो तेरा यहाँ बैठकर इंतजार कर रहे थे ताकि तू आए, तुझसे प्यार भरी बातें कर सके। देखो, तुम मुझे परेशान मत करो, हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे घर में राशन नहीं है, इसलिए मैं नौकरी करने जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। क्या कहा? राशन नहीं है तेरे घर में? इसका मतलब तेरे पास पैसे की कमी है। अरे तू बता कितने पैसे चाहिए, हम लोग तुझे दे देंगे। नहीं, मैं तुम लोगों से पैसे नहीं लूँगी, मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा लूँगी, लेकिन मैं तुम लोगों से पैसे नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी। भाभी जी, तुम तो हमेशा गुस्से में बात करती हो, कभी कभी हमसे प्यार से भी बात कर लिया करो। हाँ तू सही कह रहा है,
भाभी जी तुम हमारी बात मान लो और तुम्हारे पास कभी दिक्कत नहीं होगी और हमेशा तुम्हारा भला होगा। देखो मुझे तुम्हारे भले की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना काम कर दो कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। अरे चली जाना, इतनी जल्दी क्या है, जरा उस दिन का बदला तो ले लें। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए आप मुझे मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। तुझे पता है तेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने उसे चाटा मारा था, इसीलिए तेरे साथ ऐसा कर रहा है। और तुझे पता है जो औरत हमारी बात नहीं मानती है हम लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे मत मारना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जो उस दिन हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज़। अरे ऐसे कैसे न मारे, तुझे बहुत शौक था ना पुलिस में कंप्लेन करने का, आज तू कर पुलिस में कंप्लेन। मैं तुम्हारी शिकायत कहीं नहीं करूँगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ और अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे मारो मत प्लीज़। क्या बोलता भाई, छोड़ दे थे? चल अच्छा जा तू। सौरभ वो देख शिवा। पूर्णिमा, पूर्णिमा, नहीं पूर्णिमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पूर्णिमा, अब मैं कैसे रहूंगा, किसके सहारे जीऊंगा? पूर्णिमा, पूर्णिमा। अरे क्या हुआ शिवा, 2-3 दिन से काम पे नहीं आ रहा है? मालिक अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा। काम पे नहीं आ गया, लेकिन क्यों, क्या हो गया? मालिक उन लोगों ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं कैसे जीऊंगा, किसके लिए जीऊंगा? अब मुझे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है मालिक। अब मैं काम पर भी नहीं आऊँगा, अब मेरा जीने का मन भी नहीं कर रहा है मालिक। अरे ये क्या कह रहा है तू, पागल वागल हो गया क्या? उसने तेरे बीवी को मारा है। अरे तू सुन, तू उन लोगों को मार दे और पुलिस केस होगा, मैं देख लूँगा। क्या साहब, मैं उन लोगों को मार दूँ? लेकिन साहब आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? देख, तू उन लोगों को मार दे, तभी तेरी बीवी की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है मालिक, आप जैसा करें मैं वैसा ही करूँगा। मैं उन लोगों को जान से मार दूँगा। लेकिन हाँ मालिक, आप मेरी मदद ज़रूर कर देना, क्योंकि पुलिस केस होगा। मुझे कोई पुलिस केस में जानता नहीं, आप मेरी मदद कर देंगे, इससे मुझे सज़ा भी कम होगी। ठीक है, चल तू मेरे साथ। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मेरी बीवी को मार डाला और तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। हाँ, हम लोगों ने मार दिया तेरी बीवी को, क्योंकि वो हम लोगों की बात नहीं मानती थी, और जो भी हम लोगों की बात नहीं मानता उसे हम लोग मार देते हैं। तुम लोग एक निहत्थे औरत को मारकर अपने आप को मर्द समझ रहे हो। लगता है तुम लोगों का कभी मर्द से पाला नहीं पड़ा है। आज तुम लोगों का एक मर्द से पाला पड़ेगा। या तो आज तुम बचोगे या फिर मैं बचूंगा। क्या कहा? तुम मुझे मारोगे? गांव में आज तक कोई मर्द नहीं पैदा हुआ है जो हम लोगों को मार सके, और वैसे भी हम लोग चौधरी के आदमी हैं। क्या कहा? उस चौधरी ने बहुत जुर्म कर लिए और तुम लोगों ने भी कितनी नाजायज औरतों को मारा है। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और चौधरी को भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तू हमें मारेगा? तो मार के दिखा। तूने इसे मार डाला?